मैंने नरेंद्र मोदी को भारत का प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। आपने किया? मैंने नरेंद्र मोदी ने कभी चाय बेचा है और न ये दलित का बेटा है। लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा में पास होगा। ये केवल हिंदू को चूतिया बना रहा है। खाइश कबाब पराठा और कस के लिए खराठा, मोदी का खाइश चाटा। हम पंचड़ बना सकते हैं, पंचड़ बना के हमने देश के लिए लॉन्चर बना दिया। आओ बड़का पैदा करो लड़का। तो गुर्दा खा के ये हो गया है मुर्दा। कहेगा अब पाकिस्तान चले जाओ बिना पासपोर्ट। बिल ही ऐसा है कि साले ये मुसलमान बिल में घुस जा रहे हैं कि खाते हैं हरी चाहे जितनी आए संकट की घड़ी। ये वह वोट इसलिए आया है कि अडानी को हमको जमीन देना है, और जो पकिया मुसलमान हुआ वो कभी जो है नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को वोट नहीं देगा। जो घटिया मुसलमान होगा, घटिया, वही वोट देगा। चिराग पासवान जो कह रहा है कि हम इसके साथ हैं, हम मोदी के हनुमान हैं, तो थोड़ा बाप तो हनुमान ना था, वो तो कांग्रेस के साथ रहा। तो पूरे हिंदुस्तान के सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो पूरा सड़क हो गया मेरा। चंद्रबाबू नायडू चंद पैसे के लिए बिक गया। नमस्कार, बिहारी जंक्शन आप देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना में, और जिस तरीके से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है पास हो चुका है, उसको लेकर अभी हम जनता से बात करने आए हैं। जो मुस्लिम लोग हैं उनसे बात करने आए हैं। क्या कहिएगा जिस तरीके से बिल जो है अब पास हो चुका है लोकसभा से? ये बिल तो पास होना ही था, क्योंकि मुसलमानों को बहुत उम्मीद है नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पे। चंद्रबाबू नायडू चंद पैसे के लिए बिक गया, और नीतीश का नीयतें ठीक नहीं है, ना उसका नीयत ठीक है, ना उसकी नीति ठीक है। अगर उनका जो एमपी है ललन सिंह, वो कहता कि मुसलमान वोटे नहीं दिया, तो हम पूछते कि अगर वोट नहीं दिया तो तुम मुंगेर से जीत कैसे लिया? वहाँ मुस्लिम आबादी भी है मुंगेर में। तो ये जान लीजिए कि मोदी कोई भी बिल ला सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे 3 तलाक हो, धारा 370 हो, एक बिल और भी आ जाएगा नया, उस पर भी मुसलमान कहेगा लब्बैक। कहेगा अब पाकिस्तान चले जाओ बिना पासपोर्ट का। कहेगा हाँ सर चले जाएंगे, क्योंकि आपका बिल ही ऐसा है कि साले ये मुसलमान बिल में घुस जा रहे हैं। खिला दीजिए गुर्दा, ये कम हो चुका है मुर्दा। अभी उसको बुला रहा है नीतीश कुमार कि आओ खाओ अफ्तार। देखिए किस रफ्तार में जा रहा है वहाँ, कि लाठी और डंडा खा के अफ्तार खाता है ये। तो वह बिल पास हो गया है। इसमें हम जैसे लोग घबराए नहीं हैं, इसकी लड़ाई देश पैमाने पे होगा। और मोदी जी क्या जितना बिल आया वो सब खंडर बस्तर में चला गया है। 3 तलाक, कहाँ कोई तलाक का मसला आ रहा है? 370 आज भी वहाँ फौज लोग मारे जा रहे हैं, आज भी वहाँ ज़मीन नहीं खरीदा है। जो मामला था कि अदर स्टेट से हिंदू जाके कश्मीर में ज़मीन खरीदे गए, एक धूड़ कश्मीरियों ने ज़मीन को नहीं बेच पाया। एक धूड़ बिका क्या? लेकिन सवाल है कि ये वह वोट इसलिए आया है कि अडानी को हमको ज़मीन देना है। किसका ज़मीन देना है? जब इसके लिए आया है। हाँ इसके लिए। उधर से तो आरोप लगता है कि डायरेक्ट आप लोग जो है ज़मीन दखल करते हैं, उसके बाद वक्फ बोर्ड को दे देते हैं, उसके बाद भाई पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। इसका पूरा सर्वे कीजिए। अच्छा, न्यू पार्लियामेंट से लेके ओल्ड पार्लियामेंट, अभी जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें वक्फ बोर्ड के ज़मीन को एक्वायर नहीं किया गया है। अरे तो एक्सेप्ट कर ही रहा किरण रिजिजू कि इसको भी कह दिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अरे तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी और है, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो छीन सके, इस कानून को लागू कर सके। जब हमारा मस्जिद, करबला, दरगाह, खानकाएँ नहीं बचेंगे तो समझिए कि धन खत्म है। मांस खाता है उसमें पार्ट से गुर्दा, तो गुर्दा खा के हो गया है मुर्दा। गुर्दा खा के हो गया मुर्दा। एक पार्ट्स और है कबाब और पराठा। खाइश कबाब और पराठा, खस के लिए खराठा, खरसोइस खाइश कबाब पराठा और कस के लिए खराठा, मोदी का खाइश चाटा। तो यही ये कम हो चुका, चाटा खाने वाला। अभी आप देखा एमआर सरिया में लोगों ने हमला किया जाके, जब वक्फ बोर्ड पे ये धरना हुआ 26 मार्च को, तो पूरा हिंदुस्तान के चूल हिलने लगी कि सारा मुसलमान एक जगह कैसे हो गया। शिया भी, सुन्नी भी, बरेलवी भी उसमें चला आया। कौन है वो? सलीम परवेज है। अरे वो क्या उसको बंद करवाएगा ताला? उसकी औकात है?
अरे छपड़ा से वो आके राजनीति करता है पटना में, और जाति और धर्म की बात करता है, अंसारी और बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात करता है। पास हो गया तो क्या आप लोगों का मतलब क्या परेशानी क्या होगा? परेशानी क्या, कोई परेशानी नहीं है, खुश है पूरा? नहीं, नॉट खुश कैसे रहेंगे? ये पास अभी तो लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा में पास होगा। अगर राज्यसभा से ही पास हो जाता है तो हम पास कैसे होने देंगे? इसके लिए पूरा आंदोलन होगा हिंदुस्तान में, बड़े पैमाने पे होगा। जिसको अगर मस्जिद की मदारिस की फिक्र है वो लोग लड़ेंगे, आज जिसको नीतीश कुमार के साथ कुर्सी की फिक्र है वो कुर्सी थाम के बैठा रहेगा, वो भी कुर्सी कुमार है। मुसलमान में दलालों की कमी है क्या? अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, सपोर्ट नीतीश कुमार का नहीं रहा तो क्या आप लोग इफ्तार में भी कई लोग गए हैं? बहुत सारे है वो बेशरम है, हाँ, वो बेशरम है। लेकिन हाँ। संख्या पहले के अनुसार कम था इस बार। संख्या नॉट इज संख्या था ही नहीं, उसका जो जिला अध्यक्ष है, माइनॉरिटी सेल, फलाना सेल, यही सब गया था, आम जनता कोई नहीं गया था। और देखिए ये लोग जो अफ्तार खा रहा है, कुंची कुंची जाके खाता है, लाठी डंडा खाता है, अफ्तार के जगह पे पहले लाठी मिलता है तब उसको अफ्तार मिलता है। और एक दिन खाने से तुम्हारा खाना हो जाएगा। और चिराग पासवान जो कह रहा है कि हम इसके साथ हैं, हम मोदी के हनुमान हैं, तो थोड़ा बाप तो हनुमान ना था, वो तो कांग्रेस के साथ रहा और एक ही बात पे रिजाइन मारा, गुजरात दंगे के मुद्दे पे। ये सारी दुनिया जानती है, जग जाहिर है। लेकिन इस बिल के साथ वो भी रहा चिराग पासवान। जो अगर पकिया मुसलमान होगा और जो सच्चा मुसलमान होगा और जो पकिया मुसलमान होगा, वो कभी जो है नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को वोट नहीं देगा। जो घटिया मुसलमान होगा, घटिया, वही वोट देगा इस बार। अच्छा, कई भाजपा के नेता हैं वो कह रहे थे कि अगर जो विधानसभा में भी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ लेंगे तो वो भी वक्फ वोट का जमीन हो जाएगा, इस तरीके का बहुत सारे। अरे भाई, हम तो पूरे हिंदुस्तान के सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो पूरा सड़क हो गया मेरा। हम तो ट्रेन पे भी नमाज पढ़ते हुए आ रहे, आज से नहीं, प्लेन पे भी, जमाने से प्लेन भी पढ़ते आते, प्लेन मेरा हो जाएगा। ये केवल हिंदू को चूतिया बना रहा है, चूतिए का दड़क हो गया है। अरे भाई, हिंदू को नौकरी देने के लिए कोई मुसलमान मना क्या बनेगा? टमाटर आप बेच रहे हैं, सब्जी आप बेच रहे हैं मुसलमानों की बस्ती में जाके, एक आप दिखा दीजिए कि सब्जी बेचने वाला कोई मुसलमान हो। हम पंचड़ बना सकते हैं, पंचड़ बना के हमने देश के लिए लॉन्चर बना दिया। किसको हमने पैदा किया? APJ अब्दुल कलाम। हमने जब 1965 में जंग हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो हमने वीर अब्दुल हमीद पैदा किया। हमने क्रिकेट के मैदान में जो है हमने अजहरुद्दीन पैदा किया। हमने संगीत के मैदान में मोहम्मद रफ़ी पेश किया। है कोई क्या मुसलमान का कोई सानी? अरे ये भाजपा वाले को है परेशानी, ये भाजपा वाले को है परेशानी कि हिंदू को नौकरी देना नहीं चाहता है, हिंदू को शिक्षा और तालीम से दूर रखना चाहता है। ये जो है सामंतवाद लोग है, ये ब्राह्मणवाद है। और इनके ऊपर जो कहता है कि हम दलित के बेटे हैं, हम चाय वाले के बेटे हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी चाय बेचा है और न ये दलित का बेटा है, ये केवल गरीबों का दुश्मन है। आज आप देख लीजिए कि गरीब का बच्चा कचरा उठा के वो अपना पेट पालन कर रहा है। मोदी इसके सर्वे क्यों नहीं कराता है? इस पे संशोधन क्यों नहीं करता है? आप हर मस्जिद में लिंक देखते हैं कि शंकर जी का शिवलिंग कहाँ है? अरे 6 से 7 लाख मस्जिद है, एक बार घोषित कर दो। कभी उस मस्जिद पे हमला, कभी उस मस्जिद पे हमला। देखिए, हिंदू सिर्फ खुश इसलिए है कि मुसलमान को गाली दो, हिंदू खुश है। कनगोजर का 4 गो टांग टूट जाए से कनगोजर लंगड़ा हो गया। आप जो है जो वहाँ के जिसको कहते हैं कौन होविन रूड और कौन फलाना और ढमकाना और ये साहबुद्दीन और फलाने, ऐसे से को 4 ठो मार के आप जो है कनगोजर का। अगर राज्यसभा से भी पारित होने लगा तब क्या कीजिएगा? क्या मुस्लिम लोग करेंगे? आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। लेकिन यहाँ समर्थन नहीं दिख रहा है, यहाँ भी कम संख्या में लोग हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? समर्थन तो बोल ही दिया भैया कि ये कौम खा रहा, गुर्दा हो गया मुर्दा, खाओ बड़का पैदा करो लड़का। इसके अलावा इसके पास कोई जीने का अधिकार नहीं है कि हमको कैसे जिंदगी जीना है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो मुसलमानों की कुर्बानियाँ रही है, उसको मुसलमान जानता नहीं है कि हम इस मुल्क के सेकंड शहरी नहीं, प्रथम नागरिक हैं। अल्पसंख्यक हम हैं, हम बहुसंख्यक है। मेरी आबादी आप घटा के दिखा रहे अनुपात, हम 50 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन आप सरदार को देख लीजिए, 2.5 से 3 करोड़, वो
डट के रह रहा है और बुलंदी के साथ रह रहा है। हम 50 करोड़ हैं, हम नाकारे हो चुके हैं। कभी नीतीश का थाली, कभी लालू, कभी मुलायम सिंह का थाली, कभी भाजपा वाले का थाली। जिस भाजपा से मैं जब भाजपा में था तो कमेंट करता था कि अरे अरशद भाई तो भाजपा में चले गए, अरे भाजपा में भी गए तो हम मुसलमान बन के रहे। भाजपा में भी थे आप? जी, अभी कहाँ हैं? अभी मैं जो है शोषित इंकलाब पार्टी नागमनी के साथ है। क्यों भाजपा से क्यों निकले? भाजपा से सुनिए, IBN 7 चैनल था, था ना? अभी भी जो आज न्यूज 18 हो गया है। संदीप चौधरी उसमें थे उस जमाने में। मैंने नरेंद्र मोदी को भारत का प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। आपने किया? मैंने उसका आप एक्सक्लूसिव उठा के देख लीजिए। जब राज्यसभा हम राजभवन मार्च कर रहे थे, जिसमें रविशंकर जी थे, CP ठाकुर थे, तमाम विधायक थे, MP MLA थे, और उस दिन मीडिया हमसे मुंह पे माइक भिड़ा दिया, कहा कि आप भारत का प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको देखना चाहते हैं। हमने स्वयं कहा कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं और बेहतर देश चलाएगा। बेहतर नहीं, सबसे घटिया देश चलाया। और सुनिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इनके मौत हुई कैलाशपति मिश्रा के, तो वो जब पटना एयरपोर्ट पे आए तो सबसे पहले हमसे मिले नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जब वो PM बन गए तो मैंने पार्टी को लात मार दिया। हम उस जमाने से हैं जब जंक्शन का 2 दिया जलता था, 2 MP हुआ करते थे। उस जमाने के मैं भाजपा के कार्यकर्ता हूँ। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम है अरशद अली, हर शहर हर गली। और ये जान लीजिए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, मोदी से मेरी आओ लड़ाई है। ये जान लीजिए, जो कबाब और पराठा खाने वाले हैं, जो गुर्दा खाने वाले हैं, जो गुर्दा खा के मुर्दा हो चुके हैं, हम मुर्दा नहीं हुए इसलिए कि खाते हैं हरी, चाहे जितनी आए संकट की घड़ी, इसलिए हाथ में लिए रहते हम हर वक्त डंडा छड़ी।